प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 6 विषय हिंदी। इसमें आपको 100 नंबर का पूर्णांक मिलेगा और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। प्रश्न पत्र मिलते ही आपको यहाँ पर नाम भर लेना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर जो है फिल कर लेना है। फिर चलते हैं प्रश्न पर। देखो आपका जो नोट दिया गया है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्नों को जो है हल करना है, उसके आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये देखो 6 लाइनें इधर दी गई हैं और ये 4 लाइनें इधर कविता की दी गई हैं। इनको आपको क्या करना है, संदर्भ सहित इनकी व्याख्या करना है। संदर्भ लिखना है और उनकी व्याख्या करना है। देखो ये पहला जो कविता आपका दिया गया है, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी बदतर है खग उड़ते रहना जीवन भर। तो ये कविता की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और इनका आपको क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। अथवा यानी ये अगर आपको नहीं आता है तो नीचे की 4 लाइनें लिखी हैं, ये आप जो है व्याख्या कर सकते हो इनकी। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई जरा इस आदमी को हिलाओ, ये आदमी सोया पड़ा है, जो सब से देख कर सपनों में खोया पड़ा है ना। तो ये आज जो है 4 लाइनें ये दी गई हैं। ये आपकी बुक से रिलेटेड कविता है, उसमें से जो है 4 लाइनें आपकी ली गई हैं, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ से आपको जो है 10 नंबर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो इसमें जो है क्या है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर। तो ये आपकी जो बुक है उस बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। दिए गए हैं 6, लेकिन सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा। तो इस क्वेश्चन का जवाब लिखना है। युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा था। घोंघ नंग में भी जान है, सनातोमी ने ऐसा क्यों कहा था। चौथा क्वेश्चन है मौत से भी बदतर क्या है। पांचवा क्वेश्चन है हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। और छठा क्वेश्चन है कवि विश्व में नवजीवन का विज्ञान क्यों लाना चाहता है। तो ये 6 प्रश्न है, इसमें से आपको जो नहीं आता है वो छोड़ दीजिए, 1 प्रश्न। बाकी 5 प्रश्न आपको करना है और 5 प्रश्न जो है 3-3 अंक के हैं, यानी यहाँ से आपको 15 नंबर मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित का अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत में जो आपकी अनिवार्य संस्कृत चलती है उससे आपका जो है यहाँ पर दिया गया है अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। ना नहि नहि दुखम करणीयम अनेयम नूतन पत्रम सा गलिता यदि किम गलिता नवा नवा नौका रचिता। तो ये जो है आपकी पंक्तियां हैं और इनका हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है। इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखो 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, लेकिन 2 का केवल उत्तर लिखना है। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। प्रति क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। नया नया का रचिता, कस्य भवने पशवः आसन, नृपस्य नासिकयाः उपरि का उपविशत। तो इसमें जो है आपको केवल 2 क्वेश्चन ही करना है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्तियों की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। यानी प्रश्न पत्र में ऊपर जो 2 कविता जो आई थी उन लाइनों को छोड़कर अन्य कोई कविता लिखना है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका महान व्यक्तित्व पुस्तक से है। लिखा है कि महान व्यक्तित्व पुस्तक से किसी एक पाठ का सारांश अथवा किसी महापुरुष का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। यानी या तो किसी महापुरुष के बारे में लिखिए या तो पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है उसका सारांश लिख दीजिए। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन में करना है और इसके लिए आपको क्या करना है, 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दूसरे पेज में आपको देखो दिया गया है कि ये व्याकरण से प्रश्न है और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना है। जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको करेंगे तो इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची, जैसे खग तो इसका 2 पर्यायवाची लिखना है। आँख 2 पर्यायवाची लिखने हैं। पद आशा इनके क्या है, 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। किसी के 2 यानी आँख खग पद और आशा
इसमें से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है और 4 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न शब्दों में किन्हीं दो का विलोम शब्द, सिर्फ दो का विलोम शब्द लिखना है। जागना का क्या होगा, सही का क्या होगा, आगे का क्या होगा, पीछे जीत का क्या होगा। तो इसमें केवल दो का लिखना है और दो, इसके बदले में आपको क्या है 4 अंक मिलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो केवल एक ही का अर्थ लिखना है। राई का पहाड़ करना, बाल नाबाक का होना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इसमें से किसी एक का जो है आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बालक अथवा फल शब्द का प्रथमा विभक्ति में एक वचन और बहुवचन रूप लिखना है। बालक का एक वचन का रूप क्या होता है, बालकः बालको बालका होता है। तो बालकः आपका एक वचन हो गया, बाल और बालकाः बहुवचन। इसी प्रकार से क्या चलता है, फलम फले फलान। तो फलम प्रथमा एक वचन हो गया और फलान प्रथमा बहुवचन हो गया। तो दो जो है आपको लिखना है यहाँ से और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देगा पठ धातु का उत्तम पुरुष में एक वचन एवं बहुवचन का रूप लिखना है। तो पठ धातु का उत्तम पुरुष क्या होता है, पठाम पठावा पठामा, है ना। तो वैसे आप चलेगा तो वैसे वहीं से लिख दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद दीजिए, बनाइए या कीजिए। नई नई नाव बनाइए, नई नई नाव बनाएं। दूसरा क्वेश्चन है मेरी नाव कागज़ की बनी है। तीसरा है भोजन के पश्चात मट्ठा पीना चाहिए। और चौथा है मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो इनमें से कोई दो प्रश्नों या दो वाक्यों का जो है संस्कृत में अनुवाद बनाना है। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये सभी लोग जो छुट्टी लेते हैं तब लिखते हैं। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको आकस्मिक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख देना है। इसके लिए 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन, एक निबंध लिखना है। निबंध के लिए टॉपिक आपका दिया रहेगा, किसी एक टॉपिक पर जो है आपको क्या है लिखना है निबंध। गणतंत्र दिवस में इसमें दिया गया है मेरे प्रिय बापू महात्मा गांधी जी, और होली पर निबंध लिखना है और क्रिसमस पर्व पर। तो किसी एक टॉपिक पर आप जो है निबंध लिख दीजिए, आसानी से याद भी हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती लिखने में। तो लिख दीजिएगा, यहाँ से आपको जो है 16 नंबर मिलेंगे। तो ये आपका हिंदी का पेपर रहा। आशा है कि ये पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी पेपर को आप तैयार कर लीजिए। इसमें से कम आपका 90% पेपर यहीं से फंसेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।